खुद को समझो, तभी ना लोग आपको आपको वैल्यू देंगे, आपकी कद्र करेंगे। पता है हमारी सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि हम खुद को समझते ही नहीं है, खुद की वैल्यू ही नहीं करते और लोगों से उम्मीद करते हैं कि लोग हमारी कद्र करें, वैल्यू करें। क्या ये पॉसिबल है? आप खुद को मान सम्मान ना दो, खुद को आप समझो ही ना, और लड़ाई इस बात पे हो आपकी लोगों से और अपनों से कि आप हमको समझते नहीं हो, आप हमको सम्मान नहीं देते। तो ये कैसे पॉसिबल है? क्या पॉसिबल है? जब तक आप खुद को नहीं समझोगे, खुद को मान-सम्मान नहीं दोगे, लोग आपको कैसे समझेंगे? हाय एवरीवन, मैं लकी लवी मॉम आपका वेलकम करती हूँ। कहिए कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब बहुत बढ़िया होंगे और हमेशा खुशी रहेगा। तो पता है सबसे बड़ी गलती हमारी यही होती है, हम इस चीज़ को मानने को ही तैयार नहीं है कि गलती हमारी है। सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि हम इस चीज़ को नहीं मानते हैं कि हम ऐसा बिहेव कर देते हैं कि लोग हमारी कद्र नहीं करते। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें क्या अपने आप को बदलना चाहिए? क्या हमें अपने व्यवहार में बदलाव लाना चाहिए? हमें क्या करना चाहिए कि लोग हमारी वैल्यू करें, कद्र करें? यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या सभी की यही है कि रिस्पेक्ट नहीं मिलती, वैल्यू नहीं मिलती, लोग हमको समझते नहीं हैं, हमारी कद्र नहीं करते। लेकिन उसकी ना कहीं शुरुआत हम लोग ही कर देते हैं। अभी आप लोग कहोगे कि हम किससे शुरुआत करते हैं? हम करते हैं अपने बर्ताव से, अपने व्यवहार से, और हम कर देते हैं कुछ ऐसी गलतियाँ जिससे कि सामने वाला हमारी वैल्यू नहीं करता है, रिस्पेक्ट नहीं करता है। मानो ना मानो, लेकिन आजकल ना लड़ाई केवल और केवल मान-सम्मान के ऊपर ही चलती है सब जगह पे। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम अपने अंदर लाकर अपने आप को इम्प्रूव कर मतलब इस तनाव से तो हम बच ही सकते हैं, है ना? और सबसे बड़ी बात ये है कि आप खुद से प्यार करना सीखिए, खुद की वैल्यू करिए, खुद को रिस्पेक्ट दीजिए और कुछ बातें हैं जिनका आप ध्यान रखिए। ज़्यादा ना बोलिए, जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे बोलिए, वरना ना बोलिए। तो चलिए आपको बताते हैं वो कौन-सी ऐसी बातें हैं जो कि हम सभी को ध्यान रखनी चाहिए ताकि हमारी वैल्यू हो, हमारी कद्र करें। सबसे पहली बात तो यही है कि ज़्यादा नहीं बोलना है। हाँ जी, वहाँ बोलिए जहाँ पे आपकी बात को सुना जा रहा है, वहाँ बोलिए जहाँ पर आपकी बात की वैल्यू है, या फिर आपसे कुछ पूछा जा रहा है, वहीं पर अपनी बात रखिए। अन्यथा आप अगर कहीं पर भी बोलना स्टार्ट कर देंगे तो लोग वैल्यू बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ये सच्चाई है और आप भी इस चीज़ को जानते हैं, समझते हैं। लेकिन ना अपने डेली रूटीन में शामिल करने को, मतलब डेली रूटीन में लाने के लिए आपको मतलब इस चीज़ का रहता है कि पता नहीं हम कर पाएँगे कि नहीं कर पाएँगे। करने के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। ये चीज़ें ऐसी हैं, ये बातें ऐसी हैं कि हमें सिर्फ़ अपने व्यवहार में लेके आनी है। सबसे पहले वहाँ बोलिए जहाँ पर आपकी ज़रूरत है, मतलब यहाँ जहाँ पर आपको बोलना चाहिए। आपको मतलब ऐसा लगना चाहिए ना कि मेरी बात की वहाँ पे कद्र हो रही है। इतनी समझ हर इंसान को होती है कि कहाँ पर उसकी बात की वैल्यू है और कहाँ पर उसकी बात की वैल्यू नहीं है। ये तो हमें पता लग जाता है कि कौन हमें ऐसे ही सुन रहा है और कौन हमें ध्यान से सुन रहा है और कौन हमारी कद्र कर रहा है। मतलब उस समय हमको पता लग जाता है। इतना तो हमारे अंदर दिमाग है, सभी के अंदर दिमाग होता है फ्रेंड्स। बस यही है कि कोई सोचता है, कोई नहीं सोचता है। तो जितनी ज़रूरत है उतना ही बोलिए। नेक्स्ट पॉइंट है, हर जगह अवेलेबल आप मत रहिए। अवेलेबल का मतलब है अपनी उपस्थिति हर जगह दर्ज मत कराइए। जहाँ पर भी आपको लोग बुलाएँ तुरंत भगकर मत चले जाइए बिना रीज़न के। है ना? कहते हैं ना कि चलो आ जाना, वहाँ मिलते हैं, यहाँ मिलते हैं, या ये काम है, ये फंक्शन है, तो हम ऑलवेज़ रेडी रहते हैं। हाँ जी, हम आ जाएँगे। चाहे आपका कितना भी काम खराब हो रहा हो, चाहे कुछ भी हो रहा हो, लेकिन आपने वहाँ पे जाना है तो जाना है। तो कभी-कभी अवॉइड भी कर दीजिए। कभी-कभी ना हमारे पास बहुत सारे काम भी होते हैं, तो हम ये नहीं कह रहे कि आप बहाना मारिए, लेकिन हमारे पास बहुत सारे काम होते हैं, है ना? लेकिन अगर आप नहीं भी जाएँगे तो सामने वाले का कोई काम तो बिगड़ेगा नहीं। बट कहने का मतलब यही है कि हर जगह अपनी उपस्थिति को दर्ज मत कराइए कि आप हमेशा अवेलेबल रहें। सामने वाले को भी ये लगना चाहिए कि हाँ भाई, मैं इसको अगर 10 बार कहता हूँ तो ये एक बार मतलब आते हैं। हमेशा ना रहिए। जाने के लिए तो देखिए आप जा सकते हैं, लेकिन फिर वही है कि हमारी वैल्यू में कमी होने लगती है। तो ये चीज़ का ध्यान रखिए कि हर बार ना जाकर
आपको कोई 10 बार बुलाए तो एक बार जाइए। जाना बहुत जगह ज़रूरी भी होता है। लेकिन बस ये है कि हाँ, किसी को सामने वाले को फ़ील होना चाहिए कि हाँ, इसको हम इस तरीके से बुलाएँगे तो आएगा। एक बार बोलने से ये नहीं आएगा। तो अपनी वैल्यू हम खुद ही कराते हैं। मतलब हर चीज़ के लिए अवेलेबल हो जाते हैं कि कोई प्रॉब्लम हो तो आपके पास आ जाए, कोई वैसी बात हो तो आपके पास आ जाए, कोई मदद चाहिए तो आपके पास आ जाए। ये नहीं कि आप उनके लिए हमेशा अवेलेबल रहते हो, तो वो हमारी वैल्यू ना खत्म होने लगती है धीरे-धीरे। वो हमें कुछ समझते नहीं है, उनको ऐसा लगता है कि ये तो है ही, कोई हमारी हेल्प करेगा या नहीं करेगा, कोई हमारी बात को मानेगा या नहीं मानेगा, ये बंदा तो है, ये तो हमेशा ही प्रेज़ेंट रहता है, इसके पास कोई काम-धाम नहीं है, ऐसा भी लोग सोच लेते हैं। अगर आप हमेशा प्रेज़ेंट रहते हो ना, तो ये भी लोग सोच लेते हैं कि इसके पास कोई काम-धाम नहीं है, ये हमारी ही बात को सुनने के लिए बैठा है या हमारे ही काम को करने के लिए बैठा है। आपने ख़ास तौर से ध्यान रखना है कि कोई अगर आपको इस तरीके से बुलाता है, बार-बार बुलाता है आपको और बाद में कहता भी है कि आप फ्री हो, आप हमेशा फ्री ही रहते हो, तो इससे तो वैल्यू कम ही होगी, आपकी कद्र नहीं करेंगे। ज़ाहिर-सी बात है आपको लोग फ्री ही समझेंगे, तो अपनी वैल्यू कराइए। तो ये सब चीज़ें हमारे ही हाथ में हैं कि हम कैसे कराते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि हर चीज़ को बाहर जाके शेयर मत कीजिए। मतलब हमारी आदत होती है कि थोड़ी-सी भी हमें प्रॉब्लम हो जाती है या घर गृहस्थी की बहुत सारी बातें होती हैं, तो हम उसको बाहर जाके कहना स्टार्ट कर देते हैं। ये बहुत ही खराब आदत होती है। मतलब हम ना ये सोचते नहीं है कि अगर हम अपनी बातों को बाहर जाके कहेंगे तो वो क्या इस चीज़ का मतलब निकालेंगे, क्या नहीं निकालेंगे। हमें क्या लगता है ना कि बस हमारा दिल हल्का होना चाहिए, बस कह दी बाहर जाके तो कह दी, अब टेंशन फ्री हैं। फ्रेंड्स, टेंशन तो वहाँ से स्टार्ट होती है जहाँ से आप अपने पर्सनल बातों को बाहर जाके शेयर करते हैं, तो इससे हमारी वैल्यू ना कम होती है। अब आप कहेंगे इससे वैल्यू कम कैसे होती है? अगर हम अपनी बातों को बाहर जाके शेयर करते हैं, अपने फ्रेंड्स में शेयर करते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं, तो हमारी वैल्यू कैसे कम होगी? अब देखिए, आप तो अपनी बातों को कह दिया, घर की बातों को कह दिया, हस्बैंड, बच्चों की, फैमिली की, मतलब बहुत सारी बातें होती है ना हमारे पास कहने के लिए, चाहे पुरुष हो, चाहे महिला हो, कोई भी हो। बहुत सारी बातें होती हैं हम लोगों के पास कहने के लिए, हम कह के आगे क्या चीज़ की क्या गारंटी है कि वो आपकी हेल्प करेंगे या वो आपको समझेंगे या वो आपके दुख की घड़ी में साथ खड़े होंगे या फिर वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। सबसे बड़ी बात तो ये है, क्या वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे? नहीं ना, नहीं करेंगे सॉल्व, क्योंकि जो आपकी प्रॉब्लम है ना वो आप ही सॉल्व कर सकते हैं, कोई और सॉल्व कर ही नहीं सकता है, तो कहने से फ़ायदा ही क्या है? हाँ, कोई वैसी बातें हैं जो समाज की बातें हैं, जो कि एक ग्रुप से रिलेटेड रखती है, कुछ ऐसी बातें, वो आप कह सकते हो। लेकिन जो हमारी पर्सनल बातें होती हैं, हमारी फैमिली की बातें होती हैं, बहुत सारे सीक्रेट्स होते हैं, खुद के सीक्रेट्स होते हैं, वो किसी से भी बाहर जाके ना कहें फ्रेंड्स। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि अपनी बातों को, अपने घर गृहस्थी की बातों को, अपने सीक्रेट्स को अपने फ्रेंड्स में, फैमिली में शेयर ना करें। अपने तक ही रख। हर एक व्यक्ति के पास ऐसे लोग तो होते ही हैं जहाँ पर हम दिल खोल के बातें कर सकते हैं। अगर आप कंफर्टेबल हो, अगर आपको लगता है कि आप जो भी बोलोगे, जो भी उनसे कहोगे वो आपकी बात को सुनेंगे, तो वहाँ पे आप आराम से अपनी बातें कहिए। इतना तो हमारे अंदर समझ आ ही जाती है ना कि कौन हमारी बात को सुनता है, कौन हमारी बात को नहीं सुनता है और कौन हमारी कद्र करता है, नहीं करता है। इतनी तो हमें समझ आ ही जाती है बातों से और बॉडी लैंग्वेज से। दोस्तों, ना कहना सीखिए। मतलब हमारी ये आदत होती है कि हम हर काम के लिए सबको हाँ हाँ बोलते जाते हैं। मतलब ये हमारी हैबिट ही होती है और ये हैबिट हमको एक ना एक दिन बड़ी ही मुसीबत में डाल देती है, क्योंकि ये हमारी आदत बन चुकी होती है कि हम कभी भी ये ना नहीं बोलते हैं, यानी कि अपनी बात को नहीं रखते हैं। हम बस सामने वाले ने जो बोल दिया हम वो ही मान लेते हैं और हमें लगता है कि उसने जो बोला है वो एकदम सही है, चाहे हमारे मन के अंदर ये लग रहा हो कि नहीं, उसने जो बोला है ना वो गलत बोला। नेक्स्ट है दोस्तों, अपनी बात को रखना सीखिए। बहुत ज्यादा जरूरी है अपनी बात को रखना। हमारी सबसे बड़ी कमी यही होती है कि हम ना नहीं बोलते किसी भी चीज के लिए और ना ही हम अपनी बात को रखते हैं, यानी कि हम अपनी सोच को रखते ही नहीं है किसी के सामने। जैसा जिसने बोल दिया हाँ जी ठीक है, जैसा जिसने करके दे दिया हाँ जी ठीक है, आप हमारा ये काम कर दोगे हाँ जी कर देंगे। ना तो हम ना बोलते हैं, ना ही हम अपनी सोच कहीं पे भी दिखाते हैं, यानी कि क्या हम सोचते हैं ये हम लोगों को बताते ही नहीं है। किसी ने बोल दिया कि भाई ये चीज ठीक है और आप ये चीज करो, तो हम ये नहीं कह पाते हैं कि नहीं ये चीज ठीक नहीं है, ये चीज हम नहीं करेंगे, ये ऐसा है वैसा है। मतलब हम अपनी बात को नहीं रख पाते। तो सबसे बड़ी कमी यही है दोस्तों कि जब हम अपने विचार नहीं रखेंगे, अपनी राय को वहाँ पे
नहीं रखेंगे तो लोग हमें कैसे कैसे कदर करेंगे, कैसे वैल्यू देंगे। वो तो ये समझेंगे ना कि भाई ठीक है, वो तो हर बात को मान ही लेता है, वो तो हर बात को समझ ही लेता है, उससे क्या डिस्कस करना, उससे क्या पूछना, वो तो मान ही लेगा, वो तो आ ही जाता है। तो लोगों की ना ऐसी मेंटेलिटी बन जाती है। अगर हम कुछ भी नहीं कहते हैं, चुपचाप सुन लेते हैं, चुपचाप से सबका कहना मान लेते हैं, जिसने जैसा कह दिया वैसा ही हम करते चले जाते हैं, तो लोग हमारी कद्र करते ही नहीं है। ये मैंने खुद देखा है और आपने भी देखा होगा। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि लोग ऐसा करते हैं ना, कहते थे ना कि नहीं वो तो आ ही जाएगा, उससे क्या पूछना, वो तो हर जगह अवेलेबल रहता है, उससे क्या बात करनी, वो तो मान ही जाएगा, उसकी तो कोई सोच ही नहीं है, वो तो ना कह ही नहीं सकता, ऐसा लोग बोलते हैं। तो हमें अपनी हम सोच पर पूरा विश्वास होना चाहिए, हमारे खुद के विचार होनी चाहिए, हमारी खुद की सोच होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति सामने वाला कुछ कहता है तो उस पर अगर हमारी राय मांगता है ना, तो हमें अपनी बात रखनी चाहिए। अगर सही है तो भी रखनी चाहिए, गलत है तो पक्का रखनी चाहिए। यानी कि सही को सही कहने की हिम्मत होनी चाहिए, गलत को गलत कहने की हिम्मत हमारे अंदर होनी चाहिए। आप ये टिप्स को अपनाते हैं तो आप खुद ही देखिएगा कि बदलाव ज़रूर से आपको नज़र आएगा। वीडियो अच्छी लगी हो और अगर आप मेरी बातों से सहमत हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ नई वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।